दोस्तों आज की खबर सुनकर देश के हजारों सहकारी बैंक के डायरेक्टरों की नींद उड़ गई है क्योंकि आरबीआई ने एक ऐसा नया नियम लागू कर दिया है जिसके बाद अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सहकारी बैंक पर हमेशा के लिए कब्जा जमा कर नहीं बैठ सकेगा। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने 25 मई 2026 से एक बड़ा नियम लागू कर दिया है। अब अगर कोई डायरेक्टर किसी सहकारी बैंक के बोर्ड में लगातार 10 साल तक बैठ चुका है तो उसे मजबूरी में 3 साल के लिए अब बाहर होना पड़ेगा। यानी अब लगातार कुर्सी पर कब्जा नहीं चलेगा। और यही वजह है कि इस नियम की चर्चा पूरे बैंकिंग सेक्टर में हो रही है क्योंकि सालों से कई सहकारी बैंकों में एक ही लोग बार-बार डायरेक्टर बनते रहे, एक ही ग्रुप का कंट्रोल चलता रहा और कई जगहों पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजवाद और मनमानी के आरोप लगते रहे। लेकिन अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 10 साल पूरे होते ही 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना जरूरी होगा। यानी 3 साल तक उसी बैंक में दोबारा डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों अगर आपका खाता किसी भी सहकारी बैंक में है, आपका परिवार का कोई भी सदस्य बैंक से जुड़ा हुआ है या आप बैंकिंग और सरकारी नियमों की जानकारी रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरबीआई का नया नियम क्या है, किस किस बैंक पर लागू होगा, किन लोगों को झटका लग सकता है, कूलिंग ऑफ पीरियड का असली मतलब क्या है और आखिर आरबीआई को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों भारत में सहकारी बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा है। गांव से लेकर शहरों तक करोड़ों लोग सहकारी बैंकों से जुड़े हुए हैं। कोई किसान लोन लेता है, कोई बिजनेस करता है, कोई एफडी करवाता है तो कोई अपनी जिंदगी भर की बचत इन बैंकों में रखता है। लेकिन पिछले कई सालों में सहकारी बैंकों को लेकर कई विवाद भी सामने आए। कहीं घोटाले हुए, कहीं गलत लोन बांटे गए, कहीं एक ही परिवार या एक ही ग्रुप सालों तक बैंक पर कब्जा जमा कर बैठा रहा। और शायद यही वजह है कि अब आरबीआई ने सख्त कदम उठाया है। आरबीआई चाहता है कि सहकारी बैंकों में पारदर्शिता बढ़े, नए लोगों को मौका मिले और बैंक किसी एक व्यक्ति या ग्रुप की निजी संपत्ति बनकर ना रह जाए। दोस्तों आरबीआई का नया नियम आखिर है क्या? देखो, आरबीआई ने दोस्तों साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सहकारी बैंक के बोर्ड में लगातार 10 साल तक डायरेक्टर रहता है तो उसके बाद उसे उसी बैंक से 3 साल के लिए बाहर रहना पड़ेगा। इस 3 साल को कूलिंग ऑफ पीरियड कहा गया है। आसान भाषा में समझो तो मान लो कोई व्यक्ति 2016 से लेकर 2026 तक लगातार किसी बैंक का डायरेक्टर रहा, अब वो दोबारा उसी बैंक में डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसे पहले 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वह दोबारा उसी बैंक में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यानी अब लगातार कुर्सी पकड़कर बैठने का सिस्टम खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या ये नियम सिर्फ शहर के बैंकों पर लागू होगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आरबीआई ने साफ किया है कि यह नियम शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी पर लागू होगा। यानी गांव हो या शहर, छोटा बैंक हो या बड़ा, हर जगह ये नियम लागू रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई डायरेक्टर 10 साल पूरा कर चुका है तो वो सिर्फ उसी बैंक से बाहर रहेगा। दूसरे सहकारी बैंक में अगर नियमों के हिसाब से योग्य होगा तो डायरेक्टर बन सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज की, आखिर ये कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या है? दोस्तों इसका मतलब है कि एक तरह का अनिवार्य ब्रेक। यानी आरबीआई चाहता है कि कोई भी व्यक्ति लगातार लंबे समय तक बैंक की सत्ता में ना बना रहे क्योंकि जब सालों तक एक ही लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे सिस्टम में पारदर्शिता खत्म हो जाती है। अपने लोगों को फायदा पहुंचाने, गलत फैसले लेने और बैंकों को निजी कंट्रोल में रखने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आरबीआई ने कहा है कि 10 साल बाद 3 साल का ब्रेक जरूरी होगा ताकि नए लोग आए, नई सोच आए और बैंकिंग सिस्टम ज्यादा जवाबदेह बने। दोस्तों अब यहाँ एक और बात समझो, आरबीआई ने सिर्फ डायरेक्टर की कुर्सी से हटने की बात नहीं कही बल्कि कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान वो व्यक्ति उसी बैंक में किसी और भूमिका में भी नहीं रह सकेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टर की कुर्सी छोड़कर किसी दूसरे पद पर बैठ जाए और अंदर से वही कंट्रोल चलता रहे। आरबीआई ने साफ कहा है कि 3 साल तक वो व्यक्ति सिर्फ बैंक का ग्राहक या सदस्य बनकर रह सकता है। बैंक के प्रबंधन या प्रशासन में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। यानी अब पीछे से कंट्रोल करने वाला खेल भी अब आसान नहीं रहेगा। अब एक और चालाकी समझो जो पहले कई जगह देखने को मिलती थी। कुछ लोग बीच में थोड़े समय के लिए पद छोड़ देते थे और फिर वापस आ जाते थे ताकि लगातार कार्यकाल की गिनती टूट जाए। लेकिन आरबीआई ने इस पर भी रोक लगा दी है। अब
नए नियमों के मुताबिक अगर किसी डायरेक्टर के कार्यकाल में 3 साल से कम का गैप है तो उसे लगातार कार्यकाल ही माना जाएगा। यानी अगर कोई 8 साल डायरेक्टर रहा, फिर 1 साल बाहर रहा और फिर वापस आ गया तो पुराना कार्यकाल भी जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि गिनती फिर से शून्य से शुरू हो जाएगी। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि सिर्फ 3 साल या उससे ज्यादा का अंतराल ही कार्यकाल को रिसेट करेगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आरबीआई ने अचानक ऐसा नियम क्यों लागू किया। तो इसका जवाब देखो, पिछले कुछ सालों में विवादों में छिपा हुआ है। आपने कई बार खबरों में देखा भी होगा कि कुछ सहकारी बैंकों में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, गलत लोन, फर्जीवाड़ा और राजनीतिक दखल की बातें सामने आई। कई जगहों पर एक ही परिवार या एक ही ग्रुप सालों तक बैंक पर कंट्रोल करता रहा और जब लंबे समय तक एक ही लोग सत्ता में रहते हैं तो जवाबदेही कम होने लगती है। इसी वजह से आरबीआई अब सहकारी बैंकों में पारदर्शिता और संतुलन लाना चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2025 के तहत डायरेक्टर का अधिकतम लगातार कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया था। यानी पहले कोई व्यक्ति लगातार सिर्फ 8 साल तक डायरेक्टर रह सकता था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। और अब आरबीआई ने साफ कर दिया कि 10 साल पूरा होने के बाद 3 साल का ब्रेक लेना अनिवार्य होगा। यानी अब नियम पूरी तरह स्पष्ट कर दिए गए हैं। अब यहां पर आती है हमारी बात कि आम ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, सीधा असर ये होगा कि सहकारी बैंकों में जवाबदेही बढ़ सकती है। नए लोग आएंगे, नए फैसले होंगे और लंबे समय से चल रही पकड़ कमजोर होगी। इससे भ्रष्टाचार कम होने की उम्मीद है और बैंकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बन सकता है। हालांकि कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि कई डायरेक्टर सालों से अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। लेकिन आरबीआई का कहना है कि बैंक किसी एक व्यक्ति या समूह की जागीर नहीं बन सकता, वो किसी के घर का बैंक नहीं है। दोस्तों, आज के टाइम में सहकारी बैंकिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर गांव और जो छोटे शहर में करोड़ों लोग इन बैंकों पर निर्भर है। किसान हो, छोटा बिजनेसमैन हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा लोग हो, सभी किसी न किसी रूप में सहकारी बैंक से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन बैंकों का मजबूत और पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। अगर बैंक सही तरीके से चलेंगे तभी आम लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आरबीआई का नया नियम क्या है। आसान भाषा में याद रखो, लगातार 10 साल तक सहकारी बैंक का डायरेक्टर रहने के बाद 3 साल का अनिवार्य ब्रेक लेना पड़ेगा। इस दौरान उसी बैंक में कोई दूसरा पद भी नहीं मिलेगा और 3 साल से कम का गैप कार्यकाल में ही जोड़ा जाएगा। आरबीआई का मकसद साफ है कि सहकारी बैंकों में पारदर्शिता बढ़े, नए लोगों को मौका मिले और लंबे समय से चल रही पकड़ को खत्म करे। इसलिए आरबीआई ने ये नियम लागू किया है। और अगर दोस्तों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर आप भी बैंकिंग, आरबीआई से जुड़ी सरकारी योजनाओं और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी आसान भाषा में जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंस न्यूज डेली मिलती रहेगी बैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट में लिखना। ठीक है, और कमेंट में मुझे ये भी बताना कि आपका किस सहकारी बैंक में अकाउंट है। ठीक है, कमेंट में जरूर लिख के जाना। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।